जिंदगी में निराश व्यक्ति हर कार्य को उत्साहहीनता की दृष्टि से देखता है और अगर उसका एक कार्य में उत्साह रहेगा भी तो दूसरे कार्य में उसका उत्साह बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगा। अगर एक कार्य या दो कार्य ना बने तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाता है और डीमोटिवेटेड व्यक्ति कभी भी जीवन के अंदर कुछ बड़ा नहीं कर सकता। वहीं उत्साहित व्यक्ति जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन लोगों के सैकड़ों नहीं कई बार तो हजार की संख्या में भी जो प्रयोग करते हैं विफल हो जाते हैं, उसके बाद भी हर एक प्रयोग को इस सफलता की दृष्टि से करते हैं कि नहीं इस बार ये वाला प्रयोग हमारा जरूर सफल होगा। तो मित्रों, जीवन के अंदर मेहनत और कठिनता ये हमेशा चलती रहती है, पर इसमें कभी भी हमें निराश होकर के अपने हथियार नहीं डालने चाहिए, यानी कि प्रयास को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि असफलता का जो डर है ना वही कहीं ना कहीं सफलता की खोज कराता है। तो असफलता के मार्ग पर जब आप गलती करोगे तभी कुछ नया सीखोगे। एक बहुत विशेष जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये 2024 के लगभग 9 महीने जाने को है। अब ये आए हैं लास्ट में 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 3 महीने इतने जबरदस्त हैं मित्रों कि अब तक जिन लोगों का गेम नहीं पलटा, गेम पलटने का मतलब समझ गए होंगे, अब तक जीवन के अंदर उत्साह से जो अपने कार्य करे या नहीं करे, लाभ मिला या नहीं मिला, पर इन 3 महीनों के अंदर गेम चेंज होने के प्रबल योग है। एक बहुत बड़ा ग्रह अपने चाल में एक बदलाव कर रहा है, उसकी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा और साथ ही बताने वाला हूं कि पूरा ये 3 महीने का जो पीरियड रहेगा इसमें ऐसी घटना जो घट के ही रहेगी, जिनकी घटने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो वृषभ राशि के जातकों बने रहिएगा हमारे साथ में, बिना देरी किए जानते इस कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को चंद्र राशि पर देखना है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो जो भी आपकी नाम राशि है उसके आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। वीडियो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपको जानकारी हमारी अच्छी लगे, इसलिए हम बराबर में आपको आपकी राशि का चार्ट दिखाते हैं। और इस बार हमने चार्ट में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। इसमें आप चार्ट में देख सकते हो ग्रह कब किस तारीख में ट्रांजिट कर रहा है, यानी अपने भाव से दूसरे भाव में जा रहा है। बहुत साधारणतः आनंद के साथ आप इस चीज को समझना। मित्रों, सबसे पहले तो आप हर प्रकार की चिंता और तनाव से मुक्त रहो। राशिफल सुनो तो अपने इष्ट देवता का ध्यान करो, उनका आह्वान करो और उनसे ये प्रार्थना करो कि हमारी राशि में या हमारे ग्रह भले कितनी विपरीत अवस्था के अंदर हो, पर प्रभु हमें कभी मेहनत से पीछे मत हटना। कभी भी इस तरह का उनसे नहीं मांगना चाहिए कि हमें ये दे दो वो दे दो। अरे आपकी मेहनत अगर सही दिशा में होगी, और ज्योतिष वही बताता है, तो ऑटोमेटिकली आपके वे सारे काम बन जाएंगे। और वहीं अगर दिशा ही गलत है और आप गलत दिशा में ताकत लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तो उस कार्य का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। यानी कि आपको सही दिशा में मेहनत करनी है। तो प्रिय वृषभ राशि के जातकों, अक्टूबर से पहले 13 अक्टूबर मुख्य रूप से, उससे पूर्व आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आप अपनी वीडियो के अंदर देखें, अक्टूबर माह में नवक ग्रह इस स्थिति के अंदर हैं और अक्टूबर में आपकी राशि का स्वामी किस स्थिति में है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्रदेव जो आपकी राशि के स्वामी होते हैं, शुक्रदेव की स्थिति इस समय यानी कि जब ये अक्टूबर का माह रहेगा तब आपकी राशि से दिखाई दे रही है कि शुक्र नाम हमारा 7वें भाव के अंदर गोचर कर। मित्रों, शुक्र की दृष्टि आपकी राशि पर है, इससे ज्यादा शुभ कोई बात नहीं होती। शुक्र अगर आपकी राशि में है, आपकी राशि को देख रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि शुक्र है लक्ष्मी प्रदायक ग्रह। इस महीने की शुरुआत ही धन प्राप्ति के योगों से हो रही है। मन वांछित इच्छित फलों की प्राप्ति की आप प्रयास कर रहे हैं। शुक्र आपके लगन को देखेगा, यानी कि आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में एक आकर्षण पड़ेगा। स्त्री पक्ष से मुख्यतः लाभ होगा। स्त्री पक्ष से आपको बना करके भी रखनी चाहिए। इस समय के दौरान आपको कभी भी महिलाओं से अभद्रता या महिलाओं के बारे में अपशब्द या एक की चुगली दूसरे से नहीं करनी चाहिए। पैसा, धन और ऐश्वर्य खूब आपके पास में खुद चल करके आएगा। यहाँ देखने वाली बात क्या है कि शुक्रदेव आपको, क्योंकि सब आपके 6वें भाव के मालिक हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं। आपके अगर साथ में कर्ज की समस्या है, लोन की समस्या है, आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत बार होता है वृषभ राशि वालों। क्योंकि आपके अंदर क्या होता है, कई वृषभ राशि के जातक, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है शुक्रदेव, इनके अंदर धन को लेकर, पैसे को लेकर एक देखने का नजरिया इनका अलग होता है।
ये लोग ऐसे जीवन यापन करते हैं, ऐसे सोचते हैं, हमेशा अपने से 2 कदम आगे का ही विचार करके चले, तो भविष्य में क्या होगा उसके आधार पर अभी प्लानिंग करके ये सब चीजों को मैनेज करते हैं। क्योंकि पैसे का मैनेज करना, पैसे को इन्वेस्ट करना, खर्च करना इनको बखूबी आता है। पर वृषभ राशि के जातक कभी कभी जो अपनी इच्छा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और उसमें ज्यादा ही इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देगा, तब इनके साथ समस्या आती है। तो वृषभ राशि के जातक शुक्रदेव रहेंगे केंद्र में और शुक्र की दृष्टि रहेगी आपकी राशि पर। अक्टूबर का महीना शुक्र के लिहाज से बहुत अच्छा है और शुक्र केंद्र में यहां देखा जाएगा शुक्रदेव की स्थिति आपको काफी कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी, आपका मनोबल बढ़ाएगी, साहस बढ़ाएगी और आपकी इम्यूनिटी में भी ये इजाफा करेगी। यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये शुक्र का यहाँ पर प्रभाव आपके लिए बेहद शानदार है। कई सारे वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य पिछले महीने उससे पूर्व में डिस्टर्ब हो रखा है, कुछ दिक्कतें हैं। कई बार जो ओल्ड एज के वृषभ राशि के जातक हैं उनको लंग्स की और कहीं ना कहीं उनको पेट से संबंधित या कमर से नीचे से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शीघ्र आपको उसमें भी आराम मिल जाएगा। डायबिटिक वालों को मुख्यतः इस महीने कुछ अगर दवाई लेते हैं तो उसमें आराम हो सकता है। खराब क्या है, खराब देखने वाली क्या बात है मित्रों, जो भी चीजें बताई जा रही हैं ये ग्रहों के अनुसार बताई जा रही हैं और 7 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक डेट्स आपको ये नोट करनी है, डेट्स के अनुसार ध्यान रखना है। ये इस समय शुक्र चले जाएंगे अष्टम भाव के अंदर। अब मित्रों 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक अष्टम भाव तो मित्रों शुभ नहीं माना जाता। शुक्र क्योंकि आपकी राशि के भी स्वामी हैं, तो यानी कि आपकी कुछ मेहनत, आपका कुछ प्रयास, आपकी कुछ वर्तमान परिकल्पनाएं, आपने जो सोच रखा है, जो सोच रहे हो आप कि मैं ये करूंगा, नवंबर में करूंगा, दिसंबर में करूंगा, भैया 7 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक तो आप मैं तो ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। पर इसी बीच में एक बहुत अच्छा बदलाव भी हो रहा है। वो बदलाव लंबे समय के लिए है, इसलिए इसके बाद में आप ये चीजें कर सकते हैं। पर 1-2 महीने के अनुसार मैंने आपको बताया कि भैया अगर आप बहुत ज्यादा कोई पैसा लगाने के बारे में विचार कर रहे हो, कोई नई चीज महत्वपूर्ण है जो आपके जीवन के लिए, उसको अवॉइड करना। शुक्र अष्टम में रहेगा तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पर असर डालेगा, स्वास्थ्य पे दिक्कत करेगा, कफ, कोल्ड, नजला, जुकाम, खांसी, ये दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं शुक्रदेव जब भी हमारे खराब होता है। चलिए 2 दिसंबर के बाद में फिर ये अच्छा हो जाएगा। 2 दिसंबर के बाद में आपके एफर्ट भी लगने शुरू हो जाएंगे, आपकी मेहनत भी थोड़ी सफल होनी शुरू हो जाएगी, आपके कुछ कार्य भी सफल हो जाएंगे। और अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुख्य रूप से जनवरी, इन टाइम पीरियड में ज्यादातर बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। अब या तो आप या आपके घर परिवार में कोई बच्चा या कोई भी आपके घर परिवार का सदस्य है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम की तैयारी जरूर कर रहा होगा, जिसकी राशि होगी वृषभ। तो प्रिय वृषभ राशि के जातकों, अक्टूबर में पढ़ाई लिखाई की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। देखो केतु महाराज पंचम में रहेगा, सूर्य भी पंचम भाव के अंदर है, तो पंचमेश जो हमारे बुध महाराज हैं उनकी स्थिति तो इस महीने ठीक है। तो आप यानी कि पढ़ाई तो करोगे, पर जितनी पढ़ाई करोगे उसको लेकर कुछ चिंताएं दिमाग में रहेंगी। जैसे जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ये मेरे काम आएगी नहीं आएगी, इस चीज में आगे बढ़ रहा हूँ ये मुझे सक्सेस देगा भी नहीं देगा, यानी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और चीजों को हर तरह से कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचना। बट हाँ, पढ़ाई लिखाई आपकी हो जाएगी। और ये भी बात हकीकत है कि जो पढ़ाई, जिस परिकल्पना से आप सोच रहे हो कि कहीं जो नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस महीने जब बुधदेव अच्छी अवस्था के अंदर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि भैया आप जिसके लिए पढ़ोगे वो आपको लाभ जरूर मिलेगा। सब कुछ अच्छा है फिर भी चिंता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है फिर भी स्ट्रेस है, ऐसा देखा जा रहा है। देखिए 20 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक थोड़ा सा चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इन 3 महीनों में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें पढ़ाई लिखाई को लेकर के ध्यान देना पड़ेगा। 29 अक्टूबर से लेकर के 26 नवंबर तक बुध फिर आपकी राशि को देखेगा। अब इससे पूर्व में यानी अक्टूबर से 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक यहाँ पर आप 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। या तो आपकी संतान है तो संतान की ओर से कुछ चिंता होगी, या तो लव रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई चीज को लेकर के आप बात करते हो, वार्तालाप करते हो, वार्तालाप खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है, उसमें तनाव आ सकता है। और इन सभी चीजों को लेकर के आपको करने हैं कुछ उपाय, जो कि मैं बताऊंगा वीडियो में।
फिलहाल आप इतना जान लीजिएगा, 29 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक बुध आपकी राशि को देखेगा। तो बुध है भैया समझदारी ग्रह, समझदार देने वाला ग्रह, एक व्यापारी ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा कुशल बनाता है और वाणी का भी कारक है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका कम्युनिकेशन इस टाइम में 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक बहुत अच्छा हो गया है और लोग आपसे प्रभावित रहेंगे, आपकी बातों को कहीं ना कहीं पसंद करेंगे। जैसे होता है कई बार हम कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं, कहते हैं और सामने वो चीज़ें गलत निकल जाती हैं, हमारा ही कहा हुआ वो गलत निकल जाता है। पर इस टाइम में आपका होगा कि जो कहोगे वो भी सच हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं सफल भी होगा और वो सही भी होगा। तो वाणी, बुद्धि और परिवर्तन के लिहाज से ये समय 20 अक्टूबर से 7 नवंबर अच्छा दिखाई दे रहा है। यानी कुछ परिवर्तन करना है तो परिवर्तन के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, जैसे नौकरी में परिवर्तन, स्थान का परिवर्तन, घर का परिवर्तन, वाहन का परिवर्तन, किसी विषय वस्तु का परिवर्तन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी सबसे महत्वपूर्ण है लव रिलेशन, जो हम देख सकते हैं कि जैसे केतु पंचम में रहेगा तो 17 अक्टूबर से पहले ये शक्की मिजाज और एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ गलत बात, गलत चीज ये करवा सकता है। आपका पार्टनर या आप अपने पार्टनर से असंतोषजनक अवस्था के अंदर रह सकते हो, कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लगने वाली, तो वहीं कुछ चीजें आपके पार्टनर को भी इस समय आपके बिहेव में चेंज लगेगा और वो उस चीज को आपको बोलेगा जरूर या दिखाएगा या फिर उसको अलग व्यवहार से आपको प्रदर्शित करेगा। हालांकि डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। 10 नवंबर के बाद से प्रेम संबंधों में जो कड़वाहट है, जो भी दिक्कत है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ग्रह उसमें आपको कुछ ना कुछ आराम दे देंगे, पर 10 नवंबर से पहले आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी चिंता इन 3 महीनों के दौरान आपको बीच में मध्य में जरूर देखने के लिए मिलेगी। और उस बीच में आप ये बात जो हम बोल रहे हैं इस चीज को आप ध्यान करोगे कि हाँ, मैं वीडियो में गुरुजी ने बात बताई। वैवाहिक जब संबंधों के लिए अगर बात करें तो भैया 20 अक्टूबर से पूरा दिसंबर तक नीच राशि में रहेंगे। नीच राशि में हमारे सप्तमेश की स्थिति रहेगी मंगल देव की यानी कि, और भैया ये तृतीय स्थान ना थोड़ा सा शुभ भी नहीं माना जाता। इसमें जो भी ग्रह चला जाता है, जिस भी भाव का स्वामी, कोई थोड़ा भागा दौड़ी में वो थोड़ी सी यात्राएं, संघर्ष उसके पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर कुछ ज्यादा ही ऐसी एक्टिविटीज करनी शुरू कर दे जो आपको पसंद ना हो। अपने घर ज्यादा संपर्क करना प्रारंभ कर दिया, बिना बताए आपसे कुछ चीजें छुपा करके करना शुरू कर दिया, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती फिर भी वो पार्टनर कर रहा है। और पार्टनर के केवल इतना ही नहीं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और टाइम पीरियड के अनुसार आपको सब चीजें बताता जा रहा हूं। क्योंकि 20 अक्टूबर से लेकर के पूरा दिसंबर तक नीच राशि में, तो नीच का क्या मतलब होता है कि मित्रों कहीं ना कहीं वो ग्रह, व्यक्ति ऐसे कार्य करें जो आपको पसंद ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। मैरिज लाइफ का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा इन 3 महीनों के दौरान के अंदर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय की, और एक आपके इस वीडियो के अंदर जो सबसे जान है, जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण है, वह है वृषभ राशि वालों के करियर में आपका एक अद्भुत परिवर्तन इस समय हो सकता है। सबसे बड़ा परिवर्तन वर्ष 2024 में शनिदेव की स्थिति अब जाकर आपके लिए शुभ फल देने वाली हो रही है। वैसे तो शनि आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, लेकिन शनि का आशीर्वाद तो आपको मिलता ही मिलता है। पर इस अवस्था में देखा जाए तो शनि रहेंगे दशम भाव के अंदर, और मित्रों दशम भाव होता है आपके कार्य क्षेत्र, आपके रोजगार का, नौकरी का, व्यवसाय का। दशम भाव में शनि अब होने जा रहे हैं मार्गी। मित्रों पिछले कुछ महीने से जरूर आप अपने वर्क प्लेस पर समस्या महसूस कर रहे होंगे। वर्क प्लेस पर ओवरलोड, काम का तनाव, अधिकारी वर्ग से संबंध खराब और चिंता इतनी कि नौकरी छोड़ने का विचार आपके मन में आ रहा है। भैया शनिदेव जब मार्गी होते हैं तो उससे पहले, यानी जब वक्र होते हैं, तो हमें दिशा निर्देश नहीं मिल पाता, कैसे करें, क्या करें। जो कई सालों से किए हुए काम भी हैं वो भी हमारे से गलत होने शुरू हो जाते हैं। अब ये चिंता की आवश्यकता चिंता बन जाती है, क्योंकि जब हम कोई काम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, अब वो गलत होना शुरू हो गया, तो गलत होने पर हमें अपने आप पर ग्लानि होनी शुरू हो गई कि भैया अब तक तो हम सब सही कर रहे थे, अब गलत कैसे हो सकता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये ग्रहों की चाल होती है। शनिदेव अब मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, भैया आपको दिशा मिलने वाली है।
कहाँ जाना है, क्या करना है। बहुत सारे वृषभ राशि के जातक जो नौकरी कर रहे हैं कहते हैं हमें सीखने को नहीं मिल रहा, हमें कुछ आगे बढ़ तो रहे हैं पर सीखने को कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बस काम कर रहे हैं और अपनी आजीविका, 2 पैसे बचाने हैं, अपना खर्च करना है और बस कुछ ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। तो प्रिय वृषभ राशि के जातकों, शनिदेव अब आ गए हैं आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। और जब शनिदेव दशम भाव में मार्गी होंगे तो ये आपके कर्म का फल आपको प्रदान करेंगे। बहुत हो गया है ना, बहुत टाइम से आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आप कहते हो कि हमारे कर्म का फल हमें नहीं मिल पा रहा, तो उस कर्म का फल आपको शनिदेव यहाँ प्रदान करेंगे। देखिए, कुछ गलतफहमी है, काम को लेकर के कुछ गलत डिसीजन लिए गए हैं पिछले कुछ समय में, और कुछ गलती आप अभी भी करने के बारे में विचार कर रहे हो। जो जरा ध्यान रखना कि जैसे ही शनि देव मार्गी होंगे तो जो इससे पहले आपने कुछ परिवर्तन की चीजें सोच रखी हैं, अभी थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता उसमें है आप, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको कोई लाभ मिलने वाला हो और आप उस लाभ से वंचित रह जाओ केवल अपना डिसीजन बदल करने के कारण। जैसा चल रहा है फिलहाल ऐसे चलने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काम में बार बार आपसे गलतियां हुई हैं, ये बात हकीकत है। अब क्या होने जा रहा है कि मित्रों, आपकी राशि के लिए शनिदेव ने शुरुआत से ही एक राजयोग बनाया था जिसका नाम था शश नामक राजयोग। ये बहुत सुंदर यह राजयोग होता है, कर्म का फल देता है, पद प्रतिष्ठा प्रदान करता है, रोजगार प्रदान करता है। तो मित्रों, यहाँ वृषभ राशि के कई बेरोजगार युवकों को जॉब की प्राप्ति 3 महीनों के दौरान अवश्य होगी। काम में मनोवांछित फल प्राप्त होगा, प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे, वर्क प्लेस पर चिंता में समाधान मिलेगा और साथ ही आपके अधिकारी वर्ग के साथ संबंध कुछ अच्छे हो सकते हैं। आपके ज्यादातर जो वर्क प्लेस पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो जिससे आपको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, मोस्टली देखा जाएगा कि उनमें से कई लोगों के लिए बॉस का ही स्थानांतरण हो जाए, बॉस इधर से उधर, यानी कि समस्या का मूल कारण ही समाप्त हो जाए। क्योंकि अगर आपने मन लगा करके मेहनत करी है, आपके कार्य में दिक्कत नहीं है, आपने पहले भी देखा होगा कि काम में दिक्कत निकाली जा रही है, वो तो आपने अपने डॉक्यूमेंट, अपने काम की पूरी जानकारी बना रखी है। अगर वो ना होती तो फिर तो बहुत कुछ दिक्कत हो जाती। यहाँ पर पात्र जो एक लाभ मैं देख पा रहा हूं कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक एक बहुत ध्यान देने वाला पीरियड है। इस बीच आपके सूर्य देव रहेंगे अष्टम भाव में। और मित्रों, ये कहीं ना कहीं सीनियर के साथ में कुछ ज्यादा क्रोधी अवस्था, वाणी में कहीं ना कहीं अभद्रता, वाणी से कुछ दिक्कत करना, पारिवारिक जमीन जायदाद के मुद्दे उठ जाना, और अब तक सब सही है, भाइयों में प्रेम बना हुआ है, घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, पर अचानक कोई ऐसी बात होना कि अब परिवार में लग रहा है कि बंटवारे की स्थिति बन गई। अब लग रहा है कि हाँ भाई, धीरे धीरे जो भाईचारा था, जो सौहार्द था, वो बिगड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान मंगल की स्थिति कुछ ज्यादा शुभ नहीं दिखाई दे रही। आपके घर परिवार के कुछ विशेष व्यक्ति इस टाइम पीरियड में आपकी अहित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको उपाय बताएंगे। 14 नवंबर से पहले अच्छा कार्य आप करेंगे और 14 नवंबर से पहले ग्रह की स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहेगी। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु आपके भाग्य को देख रहा है। बृहस्पति जब किसी को बचाता है तो कहते हैं कि चाहे कितनी भी फील्डिंग आपके विपरीत में लग गई, कितने भी लोग आपके पीछे पड़ गए हो, फिर भी बृहस्पति आपको बुरी से बुरी अवस्था से बाहर निकाले, क्योंकि वो गुरु है। गुरु आपको मार्गदर्शन देता है, गुरु आपको क्या कब कैसे करना है, कैसे सिचुएशन से बाहर निकलना है, ये गुरु ही तो हमें बताते हैं। गुरु ना हो तो हमें कोई दिशा ही ना मिले। तो बृहस्पति की कृपा आपको मिल रही है, बृहस्पति भाग्य को देख रहा है, तो जो काम बिगड़ भी रहा है, बिगड़ते 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 एंड मौके पर बृहस्पति उसको आपको सही करवा करके दे दे। गुरु की कृपा से बिगड़े कामों में तो लाभ मिलेगा ही, किसी काम को खराब होने से भी बचाने का। जरूर जरूर आपका एक आध कार्य खराब होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि काम ही खराब ना हो, काम हमसे ही गलती होती है और गलती में हम कुछ सीखते हैं, और वो जो सीख रहे हैं वो बृहस्पति की कृपा से ही सीख रहे हैं। इसी से हमें पता लगता है कि हमें आगे ये गलती नहीं करनी। व्यापार में यात्रा है, घूमना फिरना है, लोगों से मिलना जुलना है, बेहद पॉजिटिव है, बेहद लाभ है।
क्योंकि शनिदेव की मार्गी अवस्था में अब आपके रोजगार में भी वृद्धि हो रही है 3 महीनों के दौरान, और रेस्पेक्ट भी बढ़ रही है, प्रोस्पेरिटी भी बढ़ रही है। काम को लेकर के निवेश लगभग दिसंबर के महीने में आपका शुभ हो सकता है। देखिए, उपाय के दृष्टिकोण से मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको इन 3 महीनों के दौरान मां लक्ष्मी की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। आपको शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, गणपति जी की आराधना और गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ बुधवार को जरूर करना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है भैया, वो है समय मंगल की स्थिति। मंगल जब खराब होता है तो लड़ाई झगड़ा फसाद दुर्घटना शारीरिक नुकसान करवा देता है, और ये हमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप मंगल के बीज मंत्र का जाप करो। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करो, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बन रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो। ओम श्री विद्या।